बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आज आपके सामने तयम्मुम करने का तरीका बयान करूँगा कि तयम्मुम करने का क्या तरीका है। तयम्मुम का माना है कसद करना, इरादा करना, पानी की अदम मौजूदगी में पाकीज़ा मिट्टी का कसद करना, इसको तयम्मुम कहा जाता है। तयम्मुम करने का तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक सफ़र में था, मुझको जनाबत लाहिक हो गई। तो फरमाते हैं कि मुझको तयम्मुम का तरीका नहीं आता था, तो मैं ज़मीन पर इस तरह लेटने लगा कमा तमर्रगु दाब्बा, जिस तरह चौपाया लेटता है। तो फरमाते हैं जब मैं सफ़र से वापस आया, मैंने सारा मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अम्मार, इन्नमा काना यकफ़ी का हाकज़ा, आपको इस तरह काफ़ी था। सुम्मा ज़ारबा, उसके बाद आपने ख़ुद तयम्मुम का तरीका हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान किया। सुम्मा ज़ारबा बिकफ़्फ़ैहिल अर्ज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हथेलियों को ज़मीन पर मारा। व नाफ़ख़ा फ़ीहिमा, और दोनों हथेलियों में यूँ फूंक मारी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर यूँ मसा किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं के ऊपर यूँ किया। उसके बाद अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर यूँ किया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम का तरीका अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया। तो ये तयम्मुम का तरीका है। तो अगर कोई आदमी इस तरह करता है, अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारता है, उसके बाद यूँ फूंक मारता है और अपना यानी जो उसका दायां हाथ है उसको बाएं के ऊपर, और जो बायां हाथ है इसको दाएं के ऊपर, और चेहरे को यूँ बाद में मसा कर लेता है चेहरे पर, ऐसा करना भी दुरुस्त है। तो बाज़ भाई क्या करते हैं, वो तयम्मुम दो ज़रबें लगाते हैं, यानी अपने हाथों को यूँ ज़मीन पर मारा, चेहरे पर किया, फिर एक ज़रब लगाते हैं अपनी बगलों तक, और ये तरीका हदीस में मौजूद नहीं है। एक रिवायत इस मफ़हूम की आती है, लेकिन वो सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है। और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत मैंने आपके सामने बयान की है, ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो अगर इमाम ने तयम्मुम किया है और जो मुक्तदी लोग हैं उन्होंने वज़ू किया हुआ है, तो ऐसा इमाम जो मुतयम्मिम है, तयम्मुम करने वाला है, वो मुतवज़्ज़िईन की इमामत करवा सकता है, दुरुस्त है। क्योंकि जिसने तयम्मुम कर लिया वो वज़ू के हुक्म में शामिल है, यानी वो इसी तरह पाक है जिस तरह आदमी वज़ू करने से पाक हो जाता है, तहारत हासिल कर लेता है। इस तरह अगर कोई आदमी हालत जनाबत उसे लाहिक हो गई और वो बीमार है, पानी भी मौजूद है, उसे अंदेशा है कि अगर उसने पानी का इस्तेमाल कर लिया तो उसका मरज़ बढ़ जाएगा, उसका मरज़ शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, तो ऐसा जुम्बी आदमी वो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। तयम्मुम का तरीका तो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। ये तयम्मुम कैसे मशरू हुआ? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई थी, उनका हार गुम हो गया, तो उस जगह पर पानी भी नहीं था, तो काफ़ी वक़्त वहाँ पर गुज़र गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज़ हो रहे थे। हबस्तिन नास, आपने लोगों को यहाँ पर रोक लिया, यहाँ पर पानी नहीं है, नमाज का वक़्त हो चुका है, नमाज कैसे पढ़ें? तो वो फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में लेटे हुए थे और मैं इस वजह से हरकत नहीं कर रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में कहीं खलल ना आ जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने तयम्मुम वाली आयत को नाज़िल किया। वो फरमाती हैं, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कसवा को हमने उठाया तो उसके नीचे से हार मिल गया। यहाँ से ये भी मसला ज़हन में रखें, अल्लाह के अलावा गैब कोई भी नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, वगरना आप फरमाते ऊँटनी को उठाओ, इसके नीचे हार पड़ा हुआ है। तमाम सहाबा उलिया मौजूद थे, लेकिन ये बात किसी ने भी नहीं कही, क्योंकि अल्लाह के अलावा तो गैब कोई भी नहीं जानता। जब तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई तो आपके सहाबी हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए आले अबू बकर, अल्लाह ताला आपके घराने के ऊपर रहमत बरकतें नाज़िल फरमाए। ये आपका इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर पहला एहसान नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके घराने की वजह से इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बेशुमार एहसानात किए हैं। तो अल्लाह ताला इस घराने से हमें प्यार मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और ऐसे लोग जो इस घराने को बुरा भला कहते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ देते हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गालियाँ देते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तनकीस करते हैं,
ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ میں ایسے ہی لعنت نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، تو تم کہو کہ تمہارے شر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ تیمم کرنے کا طریقہ جو حدیث میں بیان ہوا تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا۔